पे ऊपर ज़्यादा आता है, तो घुटनों पर ज़्यादा वजन आने के कारण वो दर्द करना शुरू। जब वो कमज़ोर हो जाते हैं, घुटनों के ये गोला पतला हो जाता है, और जो हम लोग भोजन खाते हैं, चाय, चीनी, नमक वगैरह, मैदे की चीज़ें, इससे सारे शरीर का लुब्रिकेशन जो है, चिकनाई जो है शरीर के अंदर, वो सारी सूखनी शुरू हो जाती है, चिकनाई खत्म होनी शुरू हो जाती है बॉडी में। जब सारे उसमें नसों की चिकनाई सूखनी शुरू हो जाती है, इसलिए आपकी नसें टाइट हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं नसें। ऐसे ही घुटने के ग्रीसों भी, ये ग्रीस होते हैं घुटनों में, ऊपर एक बीच में हमारे जोड़ के बीच में गोले और बीच में एक गद्दी होती है, गद्दी सॉफ्ट होती है जिसको कार्टिलेज कहते हैं। उसके अंदर में चिकनाई ग्रीस होती है ताकि वो सॉफ्ट रखे, नरम रखे हमारे घुटने को। कितना भी हम चलें एकदम सॉफ्ट रहे, लुब्रिकेटेड रहे। वो सारी सूख जाती है, ड्राई हो जाती है। तो उसको जो है तब पता हमें तब चलता है जब हमें दर्द होने लगता है फिर बाद में। अब दांतों के अंदर में भी दर्द होता है, तो इसी वजह कारण जो मीठा हमने खाया वो पस बन के मसूड़ों में चला जाता है, और वो दांत धीरे धीरे पतले होने शुरू हो जाते हैं। कहीं वो दांत तो गोल ही हो जाते हैं मेरे को, क्योंकि वो खुरते 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 पतले होते होते पतले हो गए, बीच में गैप आ गया। अब उसके लिए जो तिलों का दूध जो है, इसमें भरपूर कैल्शियम है। सर्दियाँ खूब तिलों का दूध पिएं, जितना पी सकते हैं। उसके कैल्शियम की लेयर जो है वो धीरे धीरे हमारे पेट में जाता है। पेट में जा कर के धीरे धीरे वो हमारी हड्डियों के ऊपर, दांतों के ऊपर लेयर दोबारा चढ़नी शुरू हो जाती है कैल्शियम की। फिर हमारी हड्डियां मजबूत होनी शुरू हो जाती है, हमारे घुटने का गैप भी भर जाता है और दांतों का गैप भी भरने लगता है। अगर आप लोग दो बातें मान लें कि मीठे में आप सिर्फ गन्ने का रस और मीठे फल ही खाएं, तो कभी आपके दांत नहीं खराब होंगे, कभी आपकी हड्डियां गड़ेंगी नहीं, कभी आपके घुटनों में गैप नहीं आएगा। दो मीठे ही अगर आप खाएं पूरी ज़िंदगी भर, ना कभी दांत निकलेंगे और ब्रुश करना बंद कर दें। दांतों के गैप को भरने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम लोग कैल्शियम वाली चीज़ें ज़्यादा खाएं। जैसे गन्ने का रस भी पी सकते हैं आप लोग, तिल का दूध सबसे ज़्यादा बढ़िया है। और सर्दियों के टाइम में, सर्दी का मौसम होता है, थोड़ी सी शरीर में इससे गर्मी भी आ जाती है और चिकनाई आती है, लुब्रिकेशन मिलता है और लेयर बनती है उसमें कैल्शियम की। कड़ी पत्ते का रस है वो पी सकते हैं। सब्जियां, फल हैं जो मौसम का फल है, सेब खा सकते हैं, इस समय खूब खाएं। साथ में उसके काजू, काजू का रंग भी सफ़ेद होता है, उसमें भी काफ़ी कैल्शियम होता है। तो फ्रूट्स के साथ और सलाद के साथ जो होते हैं नट्स, सलाद के साथ कोई मीठी चीज़ें ना खाएं। भोजन के साथ में मीठी चीज़ें, जैसे हम लोग किशमिश खा लेते हैं, मीठी चीज़ें, खजूर खा लेते हैं सलाद के साथ, वो चीज़ें ना खाएं। सिर्फ जो है नट्स लें, बादाम ले लें, काजू ले लें थोड़े से, और अखरोट ले लें। ये इससे आप देखेंगे कि आपके दांत थोड़े मजबूत भी होने लग जाएंगे और धीरे 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 करके उसमें गैप भरेगा। अब गैप को भरने का कोई और तरीका तो है नहीं कि जो चीज़ हमारी सूख गई है उसको दोबारा हरी भरी करना है, दोबारा उसका साइज बढ़ाना है। तो आप इन चीज़ों का सेवन करेंगे तो धीरे धीरे करके वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। और एक पुष्पा जी का सवाल आया है कि जो लोग जॉब करते हैं उनकी दिनचर्या का खान पान कैसे हम ठीक कर सकते हैं, तो जो यहाँ पर करवाया जा रहा है। देखिए, जो जॉब करते हैं तो 6-7 बजे, मान लो 8 बजे वो जॉब पर जाते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है ये, थोड़ा सा हमें समझने की ज़रूरत है। जो चीज़ें का रस निकाला जाता है उसको आप ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते, रसों को। जैसे अब जॉब पर जाना है, सवेरे 12 बजे तक जो है हमें ज़्यादातर सलाद और रस ही लेना चाहिए। 12 बजे तक भारी भोजन कोई भी प्रकृति के नियम अनुसार 12 बजे से पहले ना ले। इसीलिए यहाँ आपको सलाद और रस दिया जाता है, 12 बजे के बाद ही आपको भोजन दिया जाता है। और ये घर में जाके भी आपको ऐसे ही करना, आप जॉब करते हो चाहे घर में रहते हो। सवेरे उठते ही पहले तो नीम गिलोय का काढ़ा पी लें। आप 6 बजे 5 बजे जैसे भी उठते हैं उस समय काढ़ा पी लें।
आपके पास व्यायाम करने का समय है तो थोड़ा व्यायाम कर लें, सैर करने का टाइम है तो सैर कर लें, ना करने का टाइम हो बाहर जाके थोड़ा घर में ही कर लें जल्दी उठ करके। उसके बाद जब भी आपका अगर जल्दी आप जाते हैं तो आप घर के अंदर पेठे का एक गिलास जूस पी लीजिएगा। घिया घर में रखा है तो घिये का जूस पी के चले जाइए। कड़ी पत्ता है, कड़ी पत्ते का जूस पी के चले जाएं आप। अगर इनमें से कुछ नहीं है तो फलों का जूस ले लें या फल खा लें, फल खा करके चले जाएं। और अपने साथ खीरा, टमाटर, गाजर, मूली साबुत के तौर पर ले जाएं। जब भी वहाँ पर, ऐसा तो नहीं है कि वहाँ शाम तक काम करना, बीच में रिसेस नहीं होती, वहाँ रिसेस होती है बीच में। जब भी रिसेस हो तो खीरा, टमाटर, नारियल की गिरी, साथ में बादाम, अखरोट ले जाएं। और वहाँ पर प्लेट मिल जाती है, अपने साथ ही प्लेट लें, चाकू ले जाएं, वहाँ काट कर खा लें, बात करो। साथ में फल ले जाएं, सेब ले जाएं, अमरूद ले जाएं। उसके बाद फिर भूख लगे है तो सेब खा लें। और घर में वापस आएँ, घर में वापस आकर के रात के टाइम में रोटी सब्जी खा लें, अगर आपको दिनचर्या में ये बताया गया है तो कोई काम मुश्किल नहीं है इन सब चीज़ों में, आप उनको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप जूस ले जाएंगे डाल के थर्मस बोतल में, वो ख़राब हो जाता है। वहाँ पर अगर बनाने का कोई तरीका नहीं है ऑफिस के अंदर में, तो आप साबुत ले जाइएगा। रेडीमेड फूड है वो भी, वो प्रिजर्व किया हुआ, परमात्मा ने सील किया हुआ चारों ओर से। जब आप खीरे टमाटर को काटते हैं उसके बाद ही उसका न्यूट्रिशन जो है लॉस होना शुरू हो जाता है, काटने के बाद ही वो खराब होता है। उससे पहले उसको ईश्वर ने चारों ओर से सील किया हुआ, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बीच में रहती है, काफ़ी 15-20 दिन बाद ही वो लॉस होती है, नहीं तो एज इट इज़ बनी रहती है। तो आप ऐसे भोजन को, भगवान का सील्ड किया हुआ भोजन है, जो टिफ़िन में पैक किया हुआ भगवान का भोजन है, उसको ले जाइए डाल करके, वहाँ वो लोग खा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप नौकरी करते हैं तो आप लोग इन चीज़ों को नहीं अपना सकते, बड़े से अपना सकते हैं। पट्टी लगानी है पेट की तो सवेरे उठ के लगा लीजिएगा, जैसे ही वापस आए वहाँ लगा लीजिएगा, आते ही वहाँ अगर आपको टाइम लगे ऑफिस में ठीक है, अगर वहाँ अवस्था ऐसी नहीं है तो जैसे ही ऑफिस से घर आए तो तुरंत लगा लीजिएगा पट्टी, या आकर के खाना खाने के बाद तुरंत लगा लीजिएगा पट्टी। शाम को लगा दीजिए 6 बजे 7 बजे, आधे घंटे के लिए 20 मिनट के लिए, तो एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। छुट्टी वाले दिन पूरा लगा लीजिए। इस तरीके के साथ आप चाहे जॉब करते हो, कुछ भी करते हो, आप अपने दिनचर्या को में इन चीज़ों को अपना सकते हैं। खास ख्याल आपने इस चीज़ का रखना है कि ऑफिस के जितना स्टाफ होता है लगभग उनके आदतें बिगड़ी होती हैं। वो थोड़ा सा काम करेंगे, उसके बाद चाय आ जाएगी, चाय मंगा लें, फिर क्या करेंगे, चाय पीते रहेंगे, साथ में काम करते रहेंगे, मज़े लेते रहेंगे। फिर कुछ बाद थोड़ी बार कोई समोसे मंगाएगा, समोसे, उन चीज़ों से बचिएगा। बल्कि मैं ये कहता हूँ आप लोग जितने भी सर्विस वाले हैं वो मैक्सिमम आए और यहाँ से सीख के जाकर सबसे जाकर पहले अपने स्टाफ को सुधारें, सारे स्टाफ को। वहाँ जाकर के आप उनके साथ मत मिलें। अगर आप उनके साथ जाकर के मिल गए तो हम लोग ये समझते हैं कि आपने हमारे ये सारा जितना वक्त है उस सारे को कुएं में डाल दिया और आप उनके साथ हैं जो बर्बाद हुए पड़े, आप हमारे साथ नहीं है। सीधी सी बात है। आप कामना रखते हैं मेरे पास आकर के कि आप हमें स्वस्थ कर दो, खुशहाल कर दो, और आप लोग फॉलो अपने स्टाफ वालों को करते हैं, परिवार वालों को फॉलो करते हैं, संसार के लोगों को आप लोग उनके मान सम्मान का ज़्यादा ध्यान रखते हैं। जी सामान था, उसने बोला थोड़ी सी चाय ले लो तो मैंने ले ली, वो मिठाइयाँ बांट रहे हैं, थोड़ी सी मिठाई दे रहा तो मैंने ले। इसका मतलब मान सम्मान खुश आप उनको करने लगे हो और आश्रम में घूमने फिरने आ जाते हो। जब देखा भाई घुटने खड़ गए, कोई रास्ता नहीं, चल भाई आश्रम में चलते। ऐसा मत करिएगा। हम आपका कहीं भी चले जाएं, आप लोग, हमें आप सब लोगों की चिंता रहती है कि यहाँ से जाने के बाद आप कहीं भटक ना जाएं, उन्हीं में लोगों में जाके ना मिल जाए कहीं। आपको उनके साथ अगर मिलना तो उनमें से तो आई हो आप बर्बाद होकर के, और यहाँ आकर के आपने अपने जीवन को बदला है तो बदल करके अब जा करके आपने उनको बदलना है।
सारे समाज को पूरे को बदलना, तब आपका जीवन भी सार्थक हो जाएगा। हमारी भी मेहनत कर रही आप लोग हो जाए, गुरु जी का, हमारे संतों महापुरुषों का भी कुछ हम समझेंगे, कुछ कदर करी, वैल्यू करी, उनका सम्मान किया हमने। वरना तो हमारे देश में इतने ऋषि मुनि आए और आज हम लोग दुखों पीड़ों से हमारे सारे देश की क्या हालत हो रही है। हमने जो हम सबका अपमान किया, अपमान ही किया जब उनकी बात नहीं मानी तो, और क्या किया। हम दुख भोग करके बर्बाद हो रहे हैं, अस्पतालों में भाग रहे हैं, उधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, कहीं तो भागते रहो भैया, फिर और क्या करना। हो जाओ बर्बाद, पैसा लुटाए जाओ अपना। तो वो बेवकूफ़ है जो फ्री में सेवा, मानवता की सेवा समझ के हमारे जीवन को उठाने में, ऊपर उठाने में सारा जीवन उन्होंने लगा दिया। बेवकूफ़ थे क्या वो? बेवकूफ़ी और समझदारी के तो सारी पता लग जाएगी जब हम अस्पताल में जाके कटते हैं, लाखों रुपया देते हैं और तड़ तड़ के मरते हैं। वहाँ जाके सारी चीज़ समझ आ जाएगी फिर कौन बेवकूफ़ है, वो बेवकूफ़ थे या हम बेवकूफ़ हैं। तो इसलिए इन बातों का खास कर ध्यान रखिए। ऑफिस में जाइएगा, जरूर जाइए, नौकरी के सब काम करिएगा, लेकिन उनके साथ मत मिलिएगा, उनको सुधारिएगा। आप एक ऐसा प्रभाव लेकर के जाइए यहाँ से, इतना कि वहाँ जाते ही और उनको जाते ही आप शिक्षित उनको कीजिएगा, ना कि उनके, चाहे वो कितनी बड़ी आपकी सोसाइटी है, कितने आपके नज़दीकी रिश्तेदार हैं, आपके घर आ कहते हैं हम तो चाय पियेंगे, तो आप ये चाय बनाए, वो देखो ये चाय बनती है हमारे घर में, तुलसी अदरक की चाय बनती है, ये चाय हमारे बनती नहीं, वो जहर। हाथ जोड़ के उनको कह दीजिए जी हम लोग पहले खाते थे, इन चाय से हमें नुकसान हुआ, तो क्या हो गया उसमें। हम लोग जो है कोई दारू पीने वाले आ जाते हैं घर के अंदर, तो उसके साथ हम दारू पीने, क्या करें जी, रिश्तेदार थे हमारे, मना नहीं कर सके उनको, ये कोई बात थोड़ी होती। वो बर्बादी की ओर जा रहे हैं। अगर हमारे ज़्यादा नज़दीकी रिश्तेदार हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि उनको भी बचाएं, क्योंकि वो बर्बाद हो जाएंगे तो दुख तो सबसे ज़्यादा हमें ही होगा ना, क्योंकि हमारे ज़्यादा नज़दीकी। तो इसीलिए हर चीज़ को आपने जा कर के सुधारना है, तब आपका यहाँ 4 दिन का कैंप अटेंड किया हुआ सार्थक होगा, हमें भी खुशी होगी। आप यहाँ आकर के माथा टेक जाते हैं, मेरा पाँव पकड़ लेते हैं, या आप लोग नमस्ते करते हैं, या मेरे लिए कोई गिफ्ट ले आते हैं, लेकिन जा कर के यहाँ से आप उन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं, मेरे लिए वो सारी यूजलेस हैं चीज़ें, किसी काम की नहीं। क्या काम की वो चीज़ें बताओ, मेरे को क्या इन चीज़ों की ज़रूरत है क्या? मेरा जीवन गुरु जी का जीवन था, सारी मानवता को खुशहाल करना। जिस संकट में आप पड़े, उस संकट से आप सबको, समाज को निकालना हमारा उद्देश्य है। क्लास के अंदर में जो बच्चा फर्स्ट आता है, नंबर जिसके परसेंटेज ज़्यादा होती है, तो टीचर को उससे खुशी होती है ज़्यादा। अगर कोई बच्चा मास्टर जी की कुर्सी साफ रोज करे, चलो ठीक है, अच्छी बात, रोज टांग बाँव दबाता रहे, पढ़े तड़े कुछ है ना और कहे मास्टर जी मुझे पास करा दो फर्स्ट क्लास में, तो मास्टर जी कैसे पास करा देगा? वो तो यही कहेंगे ना, भैया तू पढ़, मेहनत कर और इसी काम में लगे, मेहनत कर। और जो बच्चा जो मेहनत करता है, सारा स्कूल का नाम का रोशन उस बच्चे से होता है, और सारे टीचर उसका सम्मान भी करते हैं कि ये बच्चा हमारे यहाँ पर से टॉपर है, और उसने स्कूल का और सभी उनके टीचरों का सम्मान बढ़ाया है, उससे सम्मान बढ़ता है। सो इसलिए जो है आप लोग इन चीज़ों को सीख करके जाए। मुझे आपसे कुछ लेने की कोई कामना नहीं है। अगर आप जाकर के स्टाफ को सिखाते तो भला तो उन्हीं का होना ना, हमारी तो ये ड्यूटी है, हमारी तो एक ड्यूटी, कर्तव्य गुरु जी ने हमें सौंपा हुआ है। ऐसे ही आपको हमने कर्तव्य एक ड्यूटी सौंपा हुआ है, वो आपने करनी है। और इसमें क्या है, कोई आदमी नमस्ते करता है, ठीक है, नहीं करता तो क्या फर्क पड़ता है? कोई शरीर को घट जाता है क्या? किसी ने कर दी तो क्या हुआ? कुछ नहीं। बल्कि मेरी आपसे प्रार्थना ये है कि माथा बिल्कुल भी ना टेके, कोई भी व्यक्ति पाँव को हाथ ना लगाए, बिल्कुल, और ना कोई मेरे लिए गिफ्ट लेकर के आए। बहुत सारे ले आते हैं भावना से, तो मैं उनका आदर सत्कार करता हूँ प्रेम से उनके, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए ये बात है कि आप अपने जीवन के अंदर इसको अपना करके आपने अपने सभी दुखों कष्टों से छूट करके आपने सारे परिवार समाज को आपने ठीक किया कि नहीं किया, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। अगर आपने वो काम किया तो मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि हमने गुरु जी के इस उद्देश्य को, उन्होंने जितना
जीवन लगाया, हमने उसको आगे बढ़ा करके समाज को सारे को खुशहाल किया, उसको ड्यूटी समझी, अपनी फर्ज समझा हमने। गुरु जी के जाने के बाद में अपने कर्तव्य को पालन किया, समझा, तभी गुरु जी के हमारे पर अमृत वर्षा होगी। अब मैं गुरु जी की फ़ोटो रख के रोज़ धूप ले जगा के, जोत जगा के करता रहूँ ऐसे ऐसे, और खाऊं पीऊँ वही चीज़ें बुरी करेगी, और ना किसी को आगे बताऊं, तो बताओ इस जीवन का क्या मूल्य रहेगा? कुछ मूल्य नहीं। तो इसलिए बात को समझना है। और किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिएगा, फिर हम लोग आगे उसके आगे बताते हैं। किसी का कोई सवाल है? और बच्चे को चश्मा लगा, जिसने बताया वो कल सवेरे जल्दी आए, या आ जाकर आँखों के व्यायाम पूरे सीख ले, समझ ले, क्योंकि एक चीज़ जो हमने सुबह करा दी है उसको कम से कम आधा घंटा लगता है। आधा घंटा अब हम लोग दोबारा नहीं दे सकते हैं, खाने पीने की सारी चीज़ों। और किसी का कोई सवाल है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग चलते हैं थोड़ा सा बर्तन वगैरह में खाना वगैरह कैसे बनाया जाता है। ज़्यादातर हम लोगों के पास एल्युमिनियम और कुकर में ही बनाते हैं। तो लोग कहते हैं ये कुकर का खाना अच्छा नहीं है, काफ़ी प्रचार चल रहा, मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाओ। बात तो ठीक है कि मिट्टी के बर्तन में होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर आप मिट्टी के बर्तन में खाना नहीं बनाते तो आप बीमार होकर मर जाओ, ऐसा भी नहीं है। कुकर में खाना बनाते हैं, एक तो स्टील का कुकर रखिएगा, और कुकर के अंदर में दूसरी बात का ध्यान रखिएगा, जब उसमें सीटी लग करके पक जाए, खाना सीटी लग जाए, उसके बाद कुकर को उतार दीजिएगा। उतारने के बाद उसकी भाप मत निकालिएगा, उसकी स्टीम उसी के अंदर रहने दें, या उसको सिम पे करके धीमी धीमी आंच पर उसको पकने दें। हम लोग गैस को फुल करके उसको कुकर को रख देते हैं उसमें, और जैसे सीटी बजती है तुरंत हम लोग 1-2 सीटी लगा के कुकर को नीचे रख देते हैं, और उसका ऊपर से प्रेशर वाला बाल खोल के और उसके सारी भाप निकाल देते हैं, और फटाफट जल्दी में उस सब्जी को, वो सब्जी पकी हुई नहीं होती, वो दाल वगैरह फट जाती है प्रेशर से। अगर आपने कुकर में भी दाल पकानी है तो कुकर में भी पक सकती है दाल, ऐसा नहीं है। कुकर के अंदर में दाल कैसे पक जाती है कि आप कुकर में दाल और सब्जी वगैरह डाल करके रख दें, और डालने के बाद उसको सिम पे करें, सिम पे करके धीमे 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 उसको पकने दें। उसमें जल्दी सीटी नहीं लगेगी, धीरे धीरे करके। और जब 1-2 सीटी लग जाए, सब दाल कैसे, ऐसे दाल है तो 1-2 सीटियाँ लग जाती हैं, सब्जी होती है तो जल्दी पक जाते हैं, 1 सीटी पक गई, उसके बाद आप कुकर को उतार के रख दीजिए। उसको जो है बिल्कुल छेड़िएगा मत। जब वो अपने आप खुल जाए, स्टीम जो अपने आप उसमें ठंडी हो जाए, उस समय आप उसको खोलिए। जब आप उस समय खोलेंगे तो आपको सब्जी पकी हुई मिलेगी, क्योंकि वो स्टीम से सारी सब्जी धीरे धीरे करके पक जाएगी, और उसके न्यूट्रिशन भी स्टीम से बाहर नहीं निकलेंगे, जैसे हमने स्टीम उठाकर बाहर निकाल दी। इसलिए जल्दीबाजी ना करें। और अगर आपको बर्तन मिट्टी के मिल जाएं आराम से, ये नहीं है कि अब हम लोगों ने मिट्टी के बर्तन कह दिया तो आप मिट्टी के बर्तन ही ढूंढने शुरू हो जाओ, उसके बाद खाना ही मत खाओ, ऐसा भी नहीं है। आपको अपना कर्म अच्छा करते हैं और आप सेवा करते हैं, आप ध्यान करते हैं प्रभु का, और भोजन आप ठीक खाते हैं, तो अगर ये चीज़ें नहीं भी हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं भी हैं आप तब भी स्वस्थ रहें। अगर आप मिट्टी में बर्तन खाते हैं, दिखावा करते हैं, मैं तो जी मिट्टी के बर्तन में खाता हूँ, और आपके मन में सेवा भाव नहीं है, आपका कर्म अच्छा नहीं है, आप प्रभु का ध्यान नहीं करते सवेरे शाम, आप सात्विक भोजन जो है नहीं खाते हैं, तो आप मिट्टी के बर्तन में बनाते रहो, सोने के बर्तन में बनाते रहो, चांदी के बर्तन में बनाते रहो, आप कभी निरोग नहीं हो सकते। लिख लो जाकर। बाहरी आडंबरों में नहीं फंसना है। ये चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके बिना आप स्वस्थ ही नहीं हो सकते, ये भी बात है। आप अपने कर्म से स्वस्थ होंगे, आप प्रभु के ध्यान से आपके अंदर की वाइटल फोर्स जो है वो स्ट्रांग होगी, वो आपको स्वस्थ करेगी। इसलिए सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। हम आपको बता सब चीज़ें देते हैं, अगर आपसे संभव हो तो आप इन चीज़ों का सेवन कर लीजिएगा। कोशिश कीजिए एल्युमिनियम के जो बर्तन हैं उनको घर से निकालिए। गर्म करते हैं तो एल्युमिनियम बीच में ज़रूर घुल जाता है,
और वो स्वास्थ्य का नाश करता है। स्टील के बर्तन में अगर बनाएं खाना तो अच्छा है, और मंद आग पे कर दे अगर मिट्टी का बर्तन नहीं है तो। अगर मिट्टी का बर्तन हो जाए तो अच्छी बात है, तो अच्छी बात है मिट्टी का बर्तन, बल्कि अच्छा होता है, स्टील से सब चीज़ों से अच्छा होता है। तो इन सब चीज़ों का ये ध्यान रखिएगा। कुछ चीज़ें बाहरी देखने में आप लोगों को अच्छी लगती हैं, और मैं आप सब लोगों के जो अंदर में देखता हूँ वो मैं ये चीज़ें देखता हूँ कि आपको बाहर मुक्ता की जगह भटके नहीं, आप अंदर के अंदर में आए। जो ईश्वरी अंदर में जो शक्ति बैठी हुई है आप उसके साथ जुड़े। ये बाहर में देखने में अच्छी चीज़ें मिट्टी की ईश्वर के बने, इसमें भी कुछ ना कुछ वो मुझे लग रहा है केमिकलों से इसको या कोई ऐसी चीज़ मिला के मिट्टी बनाते होंगे जो शुद्ध कुम्हार की मिट्टी है। वैसे तो नहीं बने हुए ये बर्तन, कुछ ना कुछ इसमें मिलाया, क्योंकि वो जो शुद्ध कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है उसको तो हम गैस पे रखते हुए फट जाता है वो तो बर्तन शुद्ध के टूट जाते हैं। अगर आप उसको चूल्हे पे बनाएंगे तो शायद नहीं टूटते, चूल्हे पर नहीं टूटते थे वो बर्तन, वो तो शुद्ध मिट्टी। इसमें कुछ ना कुछ मिलाया जो गैस पर जो है नहीं रखते, लेकिन फिर भी जो है ये स्टील के और एल्युमिनियम के बर्तन में से काफ़ी अच्छे हैं। और एल्युमिनियम के बर्तन जितने हैं धीरे धीरे करके उनको घर से निकालिएगा, या पानी पुनी गर्म करने के लिए और कामों के लिए रख लिए, लेकिन भोजन पकाने के लिए मत रखें, स्टील के बर्तन रखिएगा। और उसको आप ठीक तरीके से भोजन को पकाएंगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। ज़्यादातर मेन जो बात है, जो मैंने जो चीज़ें ज़्यादा पकड़ी है, मैं भी कोई मिट्टी के बर्तनों में तो भोजन मैं भी नहीं खाता। हमारे यहाँ मिट्टी के बर्तन लाए थे, एक दो बार टूट टाट गए वो, उसके बाद में तो फिर वो लाए नहीं। तो कोशिश करते हैं ज़्यादातर जो है कुछ कच्चा जितना हो जाए कच्चा खा लें, और थोड़ा बहुत जो कुकर में बनाते हैं उसको करके थोड़ा सा वो खाते हैं। कोशिश करते हैं मिट्टी के बर्तन वगैरह भी यहाँ करने की, अभी तक तो हमने भी नहीं किया मिट्टी का। तो उसके जो ज़्यादातर जो है महत्वपूर्ण जो है वो आप अपने विचारों को अच्छे करिए, कर्म की ओर ध्यान रखिए, कोई भी कर्म गलत आपसे भूल से भी ना हो, और प्रभु को कभी भी सपने में भी मत बुलाइएगा। पहले आसरा प्रभु का ही रखिएगा, और जब आप प्रभु का आसरा रखेंगे तो ये दुनिया में भी आपको आसरा मिलेगा। कोई ना कोई किसी ना किसी रूप धारण करके आपके हर तरफ से मदद करेंगे। आपने प्रभु को छोड़ दिया, भूल गए सुखों में, तो दुनिया वाले भी धीरे धीरे किनारा करने लग जाएंगे। आखिर में पता चलेगा अकेले ही पड़ गए, कोई नहीं साथ देगा, कोई साथ नहीं देगा आखिर में। ये मालिक इस सृष्टि का परमात्मा है, इसलिए उसको अपने हृदय में हमेशा अपने अंतर में धारण करके रखें, उसका ध्यान कभी ना छोड़ें, सवेरे शाम वो करें, वो सारी व्यवस्था कर देगा। आपको मिट्टी के बर्तन भी दे देगा, सब कुछ दे देगा। ये भी व्यवस्था उसी की ओर से हो रही। तो अभी कुछ बर्तन में कैसे खाना बनाना, कैसे कुछ करना, अंजना जी ये लेकर के आई हैं, आपको बताएंगी। सारी चीज़ों को धीरे धीरे करके अपने घर में जा कर के सुधार लीजिएगा, बर्तनों को भी और भोजन बनाने की विधि को भी। अगर ना हो तो भोजन ठीक तरीके से स्टील के बर्तनों में बना लें, कोई दिक्कत नहीं। टाइम का ध्यान रखिएगा, जब 2 बार ये लगे उसको वाइंड अप कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ, मैंने बोला है अभी जब खाना वाना तैयार हो रहा है, जब 2 बार ये बजेंगे तो उस वाइंड अप कर दीजिए, ठीक है। तो अभी आपको मिट्टी के बर्तनों के बारे में जो बताया गया, इसमें सबसे पहले तो मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाने का अर्थ है कि जो हमारे भोजन में कोई भी तत्व की कमी रह जाती है तो वो मिट्टी के बर्तन जो हैं पूरा कर देते हैं। इसका पहला गुण ये है, यानी किसी भी विटामिन्स की कमी रह जाती है, क्योंकि पृथ्वी तत्व है इसमें और सारे जो 5 एलिमेंट्स हैं वो भी इसमें हैं, तो ये सारे के सारे तत्व ऑटोमेटिकली पूरे हो जाते हैं जब हम इनमें खाना बनाते हैं। ये जो 4-5 तरीके की मिट्टी इसमें ली गई है। और दूसरा, इसको हम गैस पर भी बना लेते हैं कि सिम पर बनाना है। अगर आप फुल पर रखेंगे तो ये टूट जाएगा, जैसा अभी बताया। और सिम पर बनाने से ये धीरे धीरे जब गर्म हो जाएगा अच्छे से, तो ऑटोमेटिकली इसकी जो हीट है वो बढ़ जाती है। बढ़ने से क्या होगा, जो हमारा स्टील के बर्तन या कुकर वगैरह जो हम खाना बनाते हैं उसकी तरह ही काम करता है। और दूसरा, इसकी इम्पॉर्टेंस ये है कि इसमें जब 70% खाना बन जाता है तो ये बर्तन इतना हीटअप हो जाता है, आप गैस को बंद कर सकते हैं, गैस को सेव करता है। और 30% जो खाना है
वो इसके अंदर ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो अब हम जानते हैं कि इसके अंदर जो जैसे ये कुकर है, मैं खुद अपने घर से ही ये लेके आई हूँ। इसमें सारी चीज़ें बनाती हूँ कि राजमा हैं, छोले हैं या काले चने हैं या कोई भी दाल है। लेकिन यही है कि आप उसको पहले भिगो दें, ताकि भिगोने से उससे क्या होगा कि उसकी जो शक्ति है एक तो वो बढ़ जाती है, और दूसरा भिगो कर वो कम से कम आधी दाल या जो भी आप बना रहे हैं, चावल भी हैं, जो भी बना रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली आधा गल जाते हैं। तो अब हम सीखते हैं कि इसमें सबसे पहले एक इसमें चाय का पैन भी आता है। तो मैं चाय से स्टार्ट करती हूँ। जैसे चाय, कॉफ़ी, सब्जी, रोटी, इसमें हमने कैसे बनानी है। ये जैसे कुकर में आपने ये रखा, इसके ऊपर आप कोई भी एक ढक्कन पानी से, जैसे ये बड़ा ढक्कन है, इस टाइप का यहाँ पर पानी डाल दें, ताकि उसकी जो भाप बनेगी वो अंदर जाएगी और उसको गलाने में हेल्प करेगी। इसके ऊपर आप ये कुकर का ढक्कन रख सकते हैं। तो भाप सारी की सारी अंदर जाने से क्या होगा, सब्जी या जो भी राजमा चावल जो भी आप बना रहे हैं वो जल्दी गल जाएंगे। और दूसरा ये हांडी है, इसमें दाल भी बना सकते हैं, चावल भी बना सकते हैं। वो छोटी कढ़ाई है, अगर आपकी न्यूक्लियर फैमिली है तो आप 2 कटोरी सब्जी इसमें आराम से बन जाती है, तरी वाली हो या सूखी हो। आप इसमें ऐसे भी कर सकते हैं कि आपने जैसे इसमें कोई दाल या चावल डालें तो पानी को आप अलग से गर्म कर लें। पैन में पानी को गर्म करके एक बॉइलिंग स्टेज पर ले आएं, जैसे जिसको हम कहते हैं कि उबलने से पहले बंद करके फिर आप वो वाला बॉइलिंग पानी इसके अंदर डाल दें। तो ये मिट्टी का जो बर्तन है ऑटोमेटिकली गर्म हो जाएगा। तो अब हम जानते हैं, सबसे पहले इसमें चाय का पैन भी आता है। मैं ज़्यादा उठाकर नहीं ला पाई, लेकिन आपको बता देती हूँ कि चाय जो अब हमने 2 दिनों में आपको बताई, लेकिन उसके अलावा भी कई तरीके की चाय हैं जो रह गई हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। पहले हम बनाते हैं कि एक सिरप, गुड़ का सिरप, जो हम हर चाय में डालते हैं। उसमें मीठा तो कुछ ना कुछ तो डालना ही होता है ना, खांड डालो, शक्कर डालो। तो हम गुड़ का एक सिरप बना के रख देते हैं। सिरप में क्या करना है, आधा किलो के करीब हमने गुड़ लेना है, उसमें आधा कप पानी डाल देना है और उसको गर्म करना है। जब वो बॉइलिंग स्टेज पर आ जाए, यानी एक पानी उबलने लग जाए, उसको हम बंद कर देंगे। बंद करने के साथ क्या होगा, गुड़ सारा पिघल जाएगा, वो एक सिरप का रूप ले लेगा। सिरप यानी एक कंसनट्रेट के फॉर्म में। तो वो आप एक बॉटल में भर के रख दो। ये वाला सिरप जो है आप किसी में भी, चाय में, किसी चीज़ में भी डालना चाहें, जो हम बनानी सिखाते हैं यहाँ पर, उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। इवन कि ठंडाई में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी कल डिस्कस किया था कि शंख पुष्पी है, ब्रह्मी है, वो चाय बनानी है, वो आपके टॉनिक के रूप में भी काम करते हैं, ठंडाई के रूप में। तो आप फ्रिज में बना कर रख दें। ये 3-4 दिन का बनाएं, लेकिन ज़्यादा ना बनाएं, क्योंकि ज़्यादा बनाएंगे तो एक फफूंदी आ जाती है उसके ऊपर। तो 4-5 दिन के ऊपर अगर बनाना हो तो आप फ्रिज में तो रखेंगे ही, लेकिन 4-5 दिन के लिए ही बनाएं और दोबारा बना लें इसको। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि चाय कौन कौन सी रहेगी थी। हिबिस्कस फ्लावर, गुड़हल के फूल, आपने देखा ये सामने पेड़ है हमारा, लाल लाल फूल लगे हुए हैं। तो ये 1 कप के लिए 2 फूल ले लें और इसकी पत्तियों को अच्छे से धो लें, तोड़कर उनको बॉयल करें। 1 कप में आपने 1 कप बनाना है तो कम से कम 1.25 कप पानी ले लें और उसको बॉईल करेंगे। बॉईल करने पर क्या होगा कि ये उसका जो कलर है और इसके अंदर के जो तत्व हैं, ये पेन किलर का काम करेगा। तो बॉईल हो जाए आपका, तो उसको आप बंद कर दें। बंद करने के साथ ही आप उसको छान लें, क्योंकि अगर हम इसको ज़्यादा देर तक रखेंगे तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और इसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, छान के उसमें आप जो सिरप बनाया है वो डाल लें। नहीं तो आप सीधा गुड़, खांड या शक्कर भी डाल सकते हैं, लेकिन इजी हो जाता है जब आप ये सिरप बना के रख लेते हैं। बच्चों को देना इजी हो जाता है। बच्चे कहते हैं कि हमें भूख लगी है, तत्काल आप उनको बना के दे सकते हैं। तो ये हो गया हिबिस्कस की चाय। अब हम दूसरा डिस्कस कर रहे हैं कि कड़ी पत्ता और धनिया का आपको बताया गया कि आप इसका जूस भी पी सकते हैं, पेठे में मिलाकर भी जूस भी बना सकते हैं। तो हम इसकी चाय कैसे बनानी है ये कल और परसों डिस्कस किया गया था। अगर किसी को नहीं आती तो हम दोबारा भी बता देंगे आपको। नेक्स्ट है धनिया की चाय। धनिया की चाय केवल आप धनिया को बॉईल करें। 1 कप अगर आपने बनाना है, 1.5 कप आप पानी लें, 3-4 डंडी ले लें। धनिया हमारा वेट लॉस का काम करता है। जब 1 कप शेष रह जाए, एक बॉयल आने के बाद धीरे कर दें। धीरे होने के बाद जब आपका 1 कप शेष रह जाए तो आप उसको छान के उसमें वही वाला सिरप मिला लें। हाँ, एक ध्यान रखिएगा, जिसमें आपने दूध नहीं मिलाना,
उसमें आप लेमन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कड़ी पत्ता की चाय बताई थी, कड़ी पत्ता की चाय सभी को मालूम है या कोई नए आए हैं? नए आए हैं कोई? चलो बता देते हैं कि धनिया और कड़ी पत्ता को आप मुट्ठी भर ले लीजिए, कड़ी पत्ता यानी 5-7 डंडियाँ हो जाएंगी, और 3-4 डंडियाँ ले लीजिए धनिया की, हरी धनिया। तो उसको हम पीस लेंगे, ब्लेंड कर लेंगे, उसमें मिक्सी में पेस्ट बना लेंगे, चटनी बना लेंगे। वो आप कुंडी सोटे में भी बना सकते हैं। बनाने के बाद हम पहले जानते हैं कि हम पीसते क्यों हैं। कड़ी पत्ता को जब हम पीसेंगे तो उसके सारे के सारे तत्व जो हैं, ग्रीनरी जो है, क्लोरोफिल है, वो आपके पेस्ट में आ जाएगा। अगर आप कड़ी पत्ता या धनिया को ऐसे ही उबालते हैं ना, आप बनाकर देखिएगा, उसका ना तो ज़्यादा टेस्ट आता है और ना उसका कलर आता है। अब हमने जब इसको उबाला करीब 1.5 कप पानी में, तो 1 कप शेष रह जाएगा। उबालिएगा धीरे, सिम पर। तो 1 कप शेष रहने पर आपने उसमें मीठा डाला, खांड, सिरफ या फिर गुड़, शक्कर, जो भी है। आप उसमें 4-5 जो लेमन की, नींबू की बूंदें डालिएगा। वो आपका हो गया टेस्टी चाय, और एनर्जेटिक भी है। और धनिया में भी कैल्शियम, धनिया में भी फाइबर है, और जो सारे के सारे तत्व हैं, जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है, वो आपको मिलेगी। कैल्शियम मिलेगा, कड़ी पत्ता में कैल्शियम मिलेगा। वो हमारी बोन्स को बोन्स को हमारी स्ट्रेंथ देता है, हमारी बोन्स को ताकत देता है। और कैल्शियम और विटामिन डी, जैसे आपको सुबह बताया गया था कि आपने मसाज करनी है, तो कैल्शियम और विटामिन डी मिल जाए तो ऑटोमेटिकली हमारी जो हड्डियां हैं वो स्वस्थ होती चली जाती हैं। दिन में 2 बार पियो, 4 बार पियो, जैसे आपकी इच्छा हो उतनी बार पियो। हर बार आपको नई स्फूर्ति प्रदान करेगा। तो ये हैं धनिया और कैल्शियम के फ़ायदे। धनिया जो है वो वेट लॉस भी करता है। उसमें अगर लेडीज़ में ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो वो उसमें भी फ़ायदा देगा धनिया जो है हमारा। और इसमें एसिडिटी ख़त्म करने की भी पावर होती है धनिया के अंदर। हमारे जो अंदर एसिड्स बन जाते हैं वो भी ख़त्म करता है धीरे धीरे, और डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ठीक करता है। तो ये अगर गुण हैं हमारे इतनी चाय में, तो हम उसको क्यों ना पिएं। तीसरा है जीरे की चाय, कि 1 टेबलस्पून जीरा लें, उसमें करीब 2 कप में आप उबालेंगे। अंदाज़ा आपने 1.5 से 2 कप लेना होता है, यही अंदाज़ा है। और इसमें 1 कप लेंगे तो वो आधा ही रह जाएगा, तो अंदाजे से 1.5 या 2 कप ले लें। अब हमने जीरे को उबाला, तो जीरे के फ़ायदे क्या हैं? मेन तो है कि एसिड को ख़त्म करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करेगा। तो जीरे की भी चाय पी सकते हैं। जो बैलेंस रह जाए आपका पानी, उसको छानिए, छान के आपने उसमें वही मीठा मिलाना है, और जो जीरा है उसको फेंकना नहीं है। सब्जी में यूज़ कर सकते हैं, या आप उसको खा भी सकते हैं, या आप सूखी सब्जी, जैसे भी आपकी इच्छा हो, लेकिन उसको यूज़ कर लेना। या सुखा के भी आप रख लेंगे छाया में, तो उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं केवल सब्जियों में। जब आपको चाय बनानी है तो नया जीरा, फ्रेश जीरा डालेंगे। अब हम चलते हैं, जो हमने नींबू डाला, अब चाय में डाला, सब्जी में तो हमने मना कर दिया कि सब्जियों में भी नहीं डालना, सलाद में भी नहीं डालना, चाय में डाला। या आपने नींबू पानी बनाया तो नींबू पानी भी हमेशा आप उसमें नींबू डालेंगे तो 1-2 चम्मच जो सिरप बनाया है वो डाल के लें। ये हमारा बन गया नींबू पानी। तो आप उसमें नमक ना डालें, एक चीज़ डालेंगे, तो उसमें आप मीठा डालेंगे तो आपका नींबू बच गया, छिलके बच गए। तो छिलके को कैसे यूज़ करना है? छिलके को मैं जो घर पे बनाती हूँ, पहले आप उसको ध्यान से सुने, कि घर पे नींबू के छिलकों को एक डब्बे में पैक करती चली जाती हूँ। उसमें पानी डाला आधा डब्बा, और फिर छिलके डालता गया। वो क्या होता है, हफ्ते के अंदर वो छिलके गल जाते हैं। गलने के बाद क्या हुआ, आपने उसको छलनी, बड़ी छलनी, सूप छलनी में छाना, वो रस जो है वो नीचे आ जाएगा। फिर आप उसको ऐसे करके मैश कर लें। मैश करने के बाद नीचे गुद्दा आएगा, उस गुद्दे को भी पानी में डाल दें। उससे क्या होगा, वो आपने विम की बॉटल में भर लेना है उस पानी को। विम की बॉटल में भर के, और करीब पूरी बॉटल का, मान लीजिए इतनी बड़ी बॉटल है, खाली इतना पोर्शन आप उसमें विम लिक्विड वो डाल दीजिए और उसको हिला के रख दीजिए। ये आपका बर्तन मांजने का आपका जो है सरफ बन गया। बहुत बढ़िया काम करता है। और जो नींबू यूज़ भी हो गए, आपके बेनिफिट भी मिल गया, और आपको फेंकने भी नहीं पड़े। अब मैं तीसरा जो है नींबू के छिलकों का मैं बटना बनाती हूँ घर में, कि हम साबुन नहीं यूज़ करते। कल हम साबुन की बात कर रहे थे, तो बटना कैसे बनाना है? नींबू के छिलके लें, क्वांटिटी कोई भी हो, थोड़ी हो ज़्यादा हो कोई बात नहीं, किसी भी मात्रा, कोई भी कम ज़्यादा हो सकती है। हमने उसमें डाला नींबू के छिलके, और पेठे का जो जूस बनाते हैं, पेठे का छिलका,
और संतरे का छिलका और मौसमी का छिलका। जब हम इन चारों को छाया में सुखा लेते हैं, आप किसी भी एक जो आजकल कपड़े वाले पॉलीथीन आ रहे हैं उसमें डाल के रख दें, धूप में ना रखें। तो ये सारी चीज़ें जब छाया में सुखा लेते हैं तो आप उसको थोड़ा सा दोरी सोटे में पीस लें। पीसने के बाद फिर आप उसको ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद आपके पास पाउडर आ गया। पाउडर आने के बाद मान लीजिए आपके पास एक बाउल जो जितना पाउडर बना उसमें एक ही बाउल आप बेसन डाल लें। बेसन डालने के बाद उसमें करीब 1 टीस्पून हल्दी डाल लें। अब क्या होगा, ये आपका बटना तैयार हो गया। बटने का मतलब है एक साबुन का एक ऑल्ट्रेशन है। आपने उसमें नहाते समय क्या करना है, दूध या दही से उसको गीला करना है, पेस्ट बनाना है, और उसको आप फेस वॉश की तरह भी यूज़ करें और पूरी बॉडी पर साबुन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया बटना। आप इससे नहा के देखिए, बहुत अच्छी भीनी भीनी खुशबू आती है। और नींबू के छिलकों को भी ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कि आप जिस बाल्टी में पानी भरते हैं उसमें 2 नींबू के या 1 नींबू के छिलके आप उसमें डाल के रख दें। कुछ देर उसमें डले रहेंगे तो आप देखिएगा जब आप उस पानी से नहाएंगे तो वो खुशबू वाला पानी आपका तैयार हो जाएगा। और तो और नींबू के छिलकों को आप फिनाइल के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे करना है, 300 ग्राम गुड़ और 100 ग्राम 300 ग्राम आपके ये छिलके हो गए नींबू के और 100 ग्राम गुड़ हो गया। आपने उसको 1 लीटर बॉटल में भर के रख देना है। तो ये करीब एक महीने के बाद ये जब बिल्कुल मिक्स हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे क्या करना है, 1-2 दिन बाद आप क्या करें, हल्का हल्का उसका ढक्कन खोल दें। प्लास्टिक की बॉटल में ही डालना है, तो हल्का हल्का ढक्कन खोल दें ताकि उसके अंदर की जो गैस है वो आपकी निकलती रहे। नहीं तो वो ढक्कन को एकदम एक गैस बन जाती है, तो वो आप समझ सकते हो कि कैसे एकदम फूटेगा उसका ढक्कन। तो आपने इसको फिनाइल के रूप में 1 महीने बाद आपका ये तैयार हो गया। उसको आप 1-1, 2-2 ढक्कन आप पोछे के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो है ना नींबू के छिलके कितने कारगर। तो ये हम घर में अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। नींबू के छिलके में पोटेशियम पाया जाता है, फाइबर पाया जाता है, और स्किन प्रॉब्लम के लिए तो रामबाण है। स्किन प्रॉब्लम के लिए ऐसे रामबाण है, एक बहन को हमारे थी, चंद्र भाई जी की वाइफ हैं, तो स्किन प्रॉब्लम में हम लोग नींबू के छिलकों को क्या करते हैं, छोटे छोटे पीस काट के 2 नींबू के, 1 नींबू का, जितने भी आपके पास हों, तो उसको करीब 1.5 गिलास पानी में बॉईल करना शुरू करेंगे। 1 गिलास रह जाएगा, उसको आप छान के पी लेंगे। तो ये हमारी स्किन प्रॉब्लम को भी ठीक करता है और हमारे नॉरिश भी करता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है और ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, और कैंसरस सेल को डैमेज करने में भी ये हमारी हेल्प करता है, नींबू का छिलका। गुड़ का सिरप नहीं, गुड़ मिलाए हैं, गुड़ कहा है मैंने, गुड़, वो तो सिरप तो आप घर के लिए बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपने बनानी है। इसमें पॉलीफेनोल नाम का एक तत्व होता है जो हमारे हार्ट प्रॉब्लम को भी ठीक करता है। तो ये सारी चीज़ें हमने जब बना ली तो नींबू के छिलकों को हमने यूटिलाइज कर लिया। अब हम चलते हैं अगला। इतना रह गया, बाकी बाद में कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे। आप लोग धन्यवाद। सुबह से बैठे हुए हैं अब, तो ये कुछ हमारे पास किताबें हैं। ये सब चीज़ें जो है अच्छी हैं, घर में बना लेंगे तो। और YouTube पर भी भरा पड़ा है तो इन सब चीज़ों से। और आप, मेरा ख्याल है, हमसे ज़्यादा समझदार हैं। पता नहीं कितनी ऐसी चीज़ें देखते होंगे, देखते हैं ना, रोज़ देखते रहते हैं ना सब कुछ। और हम जो बताते हैं उसको फिर जाकर देखेंगे हम ठीक कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, फिर आके हमें भी बताते हैं, वो फलानी मैंने यूट्यूब, वो तो ऐसे कह रहा था, वो ऐसे कह रहा था। क्योंकि चारों ओर से हम चाहते उधर से भी उधर से ले, तो आप समझदार तो खुद ही बतेरे हो ऐसे जी। फिर भी कोई आपको यहाँ से विशेष चीज़ आपको मिलती है तो ले लो, अगर आपके पास है ही है तो सबसे बढ़िया। तो कुछ हमारे पास किताबें हैं, ये मंद विष, चीनी, चाय, नमक। तो ये मंद विष है, मतलब धीमी जहर है, धीरे धीरे हमारे शरीर में जहर का काम करती है। तो वो वैज्ञानिक कारण इसके अंदर में कैसे काम करते हैं वो सारे इसके अंदर बताए हुए हैं। तो जो सारी किताब पढ़ के तो हम आपको नहीं सुना सकते, इसको आप घर में जाके शांति से बैठकर आराम से पढ़ें, बच्चों को पढ़ाएं, जो परिवार के नहीं मानते उनको पढ़ाएं, तो पढ़ेंगे तो उनको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। उसके साथ साथ हमारे पास ये गुरु जी की किताब है एक, जिन्होंने, गुरु जी ने सारे प्राकृतिक स्वास्थ्य शास्त्र है, जैसे हमारे वेद शास्त्र हैं,
ऐसे ये प्राकृतिक शास्त्र है गुरुदेव का बनाया हुआ। इसके अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इसको आप ध्यान से बैठ करके पढ़ेंगे। पूरे जीवन काल सबका, बेटियों का भी है, बड़ों का भी है, बच्चों का भी है, कैसे जीवन को चलाना। गर्भावस्था में भी है, क्या खाना है बेटियों को, ऑपरेशन ना हो उसके लिए कैसे रखें, बच्चे का पालन पोषण कैसे करना है, और आपको अपना कैसे करना है, खाने पीने की चीज़ें। मतलब इसके अंदर में सारा कुदरत का गूढ़ ज्ञान भरा हुआ है। तो आप इसको घर में पढ़ करके इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे हमारे पास गीता भी है, रामायण भी है, सब कुछ है, वेद शास्त्र भी है, लेकिन सारे उसको पढ़ते नहीं। सबके अंदर वो समझ नहीं है पढ़ने की, पढ़ के उसमें से सार तत्वों को निकालने की समझ नहीं है। इसलिए आप लोग इनसे कम फायदा उठा पाते हैं किताबों से। लेकिन फिर भी ये थोड़ी सरल भाषा में है। वेद शास्त्र हमारे संस्कृत में है, गीता संस्कृत में है, सरल भाषा में भी उसका किया गया है, उसका अपना ट्रांसलेशन करी हुई है। लेकिन फिर भी उसमें हम लोग कर नहीं पाते हैं, क्योंकि शक्ति, हर एक व्यक्ति के अंदर शक्ति नहीं है कि उस चीज़ को उसके अंदर से निकाल ले तत्वों को। ये किसी के अंदर शक्ति होती है। सो जो नहीं है वो आपको हम लोग बता रहे हैं इसमें से। फिर भी आप इस किताब को घर में पढ़ करके इससे लाभ उठाएं, पढ़ करके अच्छी तरह से। कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो फिर हम आपके लिए बैठे। और ये हमारे पास पम्फलेट भी है। आप लोग जो सफ़ेद पेठा पीते हैं उसके क्या गुण हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं, ये भी लिखा हुआ है। और कुछ इसके अंदर में हमारे आश्रम का एड्रेस भी है, फ़ोन नंबर वगैरह भी है। कभी आपको ज़रूरत पड़ती है फ़ोन की वगैरह तो आप फ़ोन कर सकते हैं। वैसे मैंने भी फ़ोन नंबर मैं अपने दे देता हूँ, मगर थोड़ी सी परेशानी लोगों को मेरे से ये आती है कि मैं फ़ोन जो है नहीं उठा पाता। जैसे अभी कोई फ़ोन करता होगा तो मैं नहीं उठा पाऊँगा फ़ोन, तो उनको ये दिक्कत आती है। इसलिए हमने कई फ़ोन दे रखे हैं। अनीता जी का है, जो लोगों पर टाइम है, अनु जी का है, 2-3 फ़ोन, ताकि वो घर में बैठे फ़ोन अटेंड कर लें आपका। आप उनके नंबरों पर कोई इंक्वायरी करनी है वो आप पूछ सकते हैं। अब हम लोग शाम का सेशन में आपको रोगों का इलाज कैसे करना है। कोई भी आपके घर में मरीज है, उसका फर्स्ट स्टेप आप क्या ट्रीटमेंट दें उसको, फिर उसके बाद क्या दें, फिर उसके बाद क्या दें, ये चीज़ें हम आपको शाम के सेशन में सिखाएंगे। कल के सेशन में आपका अनुभव होगा, आप लोगों ने क्या ऐसा अनुभव लिया। और कल शाम को 4 बजे आपकी विदाई होगी और 4 बजे का 1 घंटे का सेशन होगा। आपको यहाँ से जाके घर में समाज में कैसे रहना है। अब समाज वाले लोग आपकी बात नहीं मानेंगे तो आपने क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपको समझा करके कल शाम को आपको यहाँ से विदा करेंगे कि अब आप जहाँ से आए हो वहाँ सारे फैल जाओ और आपने अपने अपने क्षेत्र में जा कर के काम करना। आपका सारा क्षेत्र स्वस्थ होना चाहिए, तब आपका यहाँ आने का कुछ जीवन भी आपका सार्थक होगा, आपका आने का भी कोई फायदा होगा। अगर आप यहाँ से जाके वो काम नहीं करते हैं तो अधूरा है। फिर दोबारा आइएगा, नहीं हो पाता आपसे, फिर सीख के जाइएगा, फिर आइएगा, फिर सीख के जाइएगा, लेकिन लगे रहिएगा। आप घर में जा कर के वही बच्चे पालने में लग जाएंगे, वो को क्या, वो तो जीवन का कोई वो नहीं है, वो तो पशु भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। अब आप यहाँ से एक अच्छे इंसान बन करके जाएंगे। सब लोग जो है अपने दुख कष्ट तो भूले जाइए, अब आपको समाज के दुखों कष्टों की ओर चलना है। क्योंकि एक अच्छे इंसान जो होता है वो वही है सात्विक व्यक्ति जो सबके दुख सुखों को सुनकर उसको प्रयास करता है उनको दूर कर। ये हमारी ड्यूटी है, कर्तव्य है। बच्चों को पालना खाली भी कर्तव्य है, लेकिन वो कर्तव्य पशुओं भी करते हैं, हम भी करते हैं पालन। अगर हम वहीं तक सीमित हैं तो फिर दोनों में कोई अंतर नहीं। हमारे कर्तव्य उनसे ज़्यादा हैं, हमारे अंदर बुद्धि ज़्यादा है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। हम इस पूरी सृष्टि में से सबसे श्रेष्ठ जीवन है हमारा। देवी देवताओं से भी ज़्यादा हमारा जीवन ये श्रेष्ठ है, कीमती है, वैल्यूएबल है। इसलिए हमने इस सारी चीज़ों को, जीव जंतुओं को हेल्प करनी है, सबकी, पेड़ पौधों को, इन सब की, जो भी कोई यहाँ पर किसी तरह किसी को परेशानी उसकी हेल्प करनी है हमने। जो हमारे को ईश्वर ने बुद्धि दी है उससे हमने विकास करना, विनाश नहीं करना। अगर आप गहराई से सोचेंगे तो हमने ज़्यादा विनाश किया है, विकास कम किया। विकास भी किया है, ऐसा नहीं कहते हम नहीं किया,
पढ़ लिखने के बाद अगर आप टोटल एवरेज देखेंगे तो विनाश ज़्यादा है, विकास कम है। अगर विकास ज़्यादा होता तो हम पहले से ज़्यादा खुशहाल होते, पहले ज़्यादा सुखी होते सारे परिवार, आपस में सबका ज़्यादा प्यार होता। लेकिन ना तो आपस में प्यार है, ना हम पहले से ज़्यादा स्वस्थ हैं, ना हम पहले ज़्यादा खुशहाल हैं, ना हमारा जीवन पहले से ज़्यादा आनंदमय है। हम पहले से ज़्यादा दुखी और रोगी और बीमार हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमने विनाश कुछ ज़्यादा किया है, विकास कम किया है। और जो विकास कर रहे हैं उसका भी दुरुपयोग कर रहे हैं, उसका भी हमें सदुपयोग करना हर चीज़ का। तो सब चीज़ों को सीख करके जाना है। अब समय हो गया है आपका खाने पीने का, और इसके बाद आपको घंटा डेढ़ 2 घंटे आराम देना है, इसलिए हम आपको ज़्यादा नहीं कर सकते। कल टाइम काफ़ी ज़्यादा लग गया था। चलो, हमारे गुरु भाई आए थे, गुरु रूप थे, उनका सम्मान किया, गुरु जी का ही सम्मान हुआ एक तरीके से। लेकिन आज आप करके उसके बाद 3 बजे के करीब, 3:30 बजे का टाइम है, वापस यहीं आ जाइए। आपको रोगों को कैसे ठीक करना है। कोई वो भजन पार्टी वाले आने वाले थे, भजन बंदगी वाले, कौन कह रहा था मेरे को, आ रहे हैं वो?